तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं आज आई एक दुखद खबर की, जिसमें संतों और साधुओं की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक उनका शव एक पंखे से लटका हुआ उनके कमरे के अंदर मिला। कमरे के दरवाजे चारों तरफ से अंदर से बंद थे। एक 7 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पहली तस्वीरें आप प्रयागराज से देख सकते हैं। प्रयागराज में उनका मठ, जिसके अंदर वो रहते थे, बड़े हनुमान का मंदिर था जिसके पास उनका मठ था। दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके चेले थे। योगी आदित्यनाथ से उनका गोरक्षनाथ मठ के साथ संबंध था। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उनका विशेष आदर करते थे। अखिलेश यादव ने सबसे पहले उनकी मौत पर दुख जताया। सभी पार्टियों के नेताओं के लिए वंदनीय थे, प्रातः स्मरणीय थे। ऐसे में नरेंद्र गिरी की मौत, और वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में, सबको असहज कर दिया है। मेरे साथ आज जितने भी मेहमान जुड़े, मेरे साथ जुड़े महंत नारायण गिरी, मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़े, मेरे साथ महंत राजू दास जुड़े, मेरे साथ महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जुड़े, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़े, जो कि अभी भी जुड़े हुए हैं। और सबका यह मानना है, सब गमगीन है, सबका यह मानना है कि किसी को उनके कानों पर भरोसा नहीं हो रहा कि महंत नरेंद्र गिरी इस तरह की परिस्थितियों में खुदकुशी भी कर सकते हैं। आनंद गिरी, जो उनके शिष्य थे, जिन्होंने उन पर आरोप लगाए थे कि वो मठ की संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने वैभव के लिए, अपने चेलों को देने के लिए, उस संपत्ति को बेच रहे हैं, उन्हीं आनंद गिरी पर जो सुसाइड नोट है उस पर आरोप लगा है। इसके अलावा आद्या तिवारी, जो बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी हैं, उनके बेटे संदीप तिवारी, उनका नाम भी इस कथित सुसाइड नोट में है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि ये सुसाइड नोट 7 पेज का है। क्या कोई अपनी जान देने वाला व्यक्ति 7 पेज का सुसाइड नोट लिखेगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वो भी इस स्तर का संत, जिसके यहाँ पर मंत्रियों की, जिसके यहाँ पर मुख्यमंत्रियों की, जिसके यहाँ पर प्रधानमंत्रियों की लाइन लगा करती हो। क्योंकि प्रयागराज जो भी जाता था, जिस पार्टी का भी नेता होता था, वो महंत नरेंद्र गिरी से जरूर मिलता था। कुंभ का संचालन, सिंहस्थ का संचालन, ये सब अखाड़ा परिषद की जिम्मेदारी होती है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी जहां पर करोड़ों लोग आते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में भी जिसका नाम लिखा जाता है, ऐसा व्यक्ति ऐसी बात कर ले, ये किसी को हजम नहीं हो रहा है। सीधे चलूंगा आचार्य विक्रमादित्य के पास। आचार्य विक्रमादित्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूं। आचार्य विक्रमादित्य, आपने सबको सुना, आपको क्या लगता है, आपको किन किन बातों पर संदेह लगता है इस कथित सुसाइड की थ्योरी के बारे में? दीपक जी, आप भी क्राइम से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। मुझसे ज्यादा अनुभव क्राइम का आपको होगा, जिस प्रकार का आपने एक बड़े बड़े केसेस देखे। इस आयु के अंदर स्वामी जी जिस आयु के अंदर थे, कैसे वो पंखे पे रस्सी बांधी होगी, कैसे वो ऊपर चढ़े होंगे। आप सोच सकते हैं कि जिस प्रकार का उनको चलने में भी, घुटनों में जिस प्रकार की अभी आप फोटो दिखा रहे हैं, उसके अंदर देख के साफ साफ लगता है ऐसे व्यक्ति को टेबल पर चढ़कर रस्सी पंखे में बांधना और फिर उस पे अपने आप को बांधकर फिर आगे ऐसे सुसाइड करने की जो बात है, वो कहीं पचती नहीं है बात साहब। जिस प्रकार की बात कर रहे हो, जैसा व्यक्तित्व था उनका, आप समझे कि तथाकथित तौर पर हर व्यक्ति जो भी उन्होंने बात की, कभी छुपाई नहीं, साफ साफ जो बात थी हमेशा प्रखर होकर मतलब साफ तरह से बोली, जो जो उनकी इच्छा है। देखिए, हर व्यक्ति है, संत की बहुत सी इच्छाएं होती हैं और उनकी भी बहुत सारी इच्छाएं थी, वो सारा समाज के समक्ष है, और उनको कोई अच्छी नहीं लगी तो शायद उन्होंने हर नेता के समक्ष वो बात रखी, खुलेआम खुले मन से वो बात रखी। और वो व्यक्ति ऐसे नहीं थे कि जो इस प्रकार की चिट्ठी और जो बात लिखी जा रही है, इस बात की बात रखें। और जो आनंद जी की बात अभी अब सुनने को मिली, उनके बारे में बहुत सारी विभिन्न बातें बहुत सारे नेट पर अवेलेबल हैं। जिस प्रकार के उनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया में केसेस हुए और कई जगह जगह पर उनके खिलाफ जो केसेस हुए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। और ये सब लोग जिस प्रकार से संत महात्माओं के साथ जुड़ते हैं और उनके उसके बाद इन संत महात्मा, हमारे सब संत महात्माओं के साथ जुड़कर कुछ गलत लोग आ जाते हैं, और उन गलत लोगों को सामने लाने के लिए आज जो जांच एजेंसीज हैं, उनको सही से काम करने की आवश्यकता है। और दूध का दूध, पानी का पानी करने की आवश्यकता तुरंत है। और हमें पूर्ण विश्वास है, योगी जी की सरकार है, जिस प्रकार के कार्य तुरंत से करती है, और बहुत जल्दी, बहुत देर नहीं लगेगी इस सत्य को सामने आने में। बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं कि समझ में नहीं आ रहे हैं। और संत आमतौर पर जब बैठते हैं रूम के अंदर तो लॉक नहीं लगाते। ये जो लॉक लगाने की बात समझ में आ रही है, आप समझे, आमतौर पे मैं भी बहुत सारे महात्माओं पे जाता हूँ, संत रात में आता हूँ, हमारे किसी कमरे में लॉक नहीं लगता, खुले आम बैठते हैं, हर जगह बैठते हैं, कोई
कोई तिजोरी में रखने वाली कोई चीज होती नहीं है। मेरा भी आश्रम है, आप स्वयं आए हैं, और वहां मैं जहां बैठता हूं, जहां पर विश्राम भी करता हूं, शायद आज तक कभी कोई अंदर से कुंडी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। और यहाँ पर जो बात की जा रही है जिस प्रकार की, तो ठीक है यहाँ पर आचार्य जो जी, भी मैं बात आपको 1 मिनट पे रुकूंगा। मेरे साथ नोटेड पुलिस ऑफिसर, सेलिब्रिटी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं, यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। विक्रम सिंह जी, पूरी खबर आपने जरूर सुनी होगी महंत नरेंद्र गिरी के बारे में, आप व्यक्तिगत तौर पर उनको जानते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है इस बात का। मुझे बताइए, इस पूरी सुसाइड थ्योरी और 7 पेज के सुसाइड नोट में किसी बात पर आपको संदेह होता है एक पुलिस वाले के तौर पर? दीपक जी नमस्कार। मैं इस गद्दी से और महंत जी से दशकों से जुड़ा हुआ हूं और इस गद्दी से कई पुश्तों से जुड़ा हुआ हूं। मैं कम से कम इसको हजम नहीं कर पा रहा हूं कि महाराज जी आत्महत्या करेंगे। मैं उनको जमाने से जानता हूं, वो बल्कि जो आत्महत्या करने वाले होते हैं वो अगर उनके पास जाते थे तो उनका संकल्प बदल जाता था और उनकी निराशा समाप्त हो जाती थी। महंत जी उनमें से थे, महाराज जी उनमें से थे जो कि सदैव सबको आशा और मंगल की शुभकामना देते थे और मंगल की तरफ ले जाते थे। और ये कोई अगर आत्महत्या करता है तो वो एक पल का होता है दीपक जी, और अगर वो पल गुजर जाता है तो आत्महत्या का सवाल समाप्त हो जाता है और वो जो मन में दुश्चिंताएं होती समाप्त हो जाती। कोई निबंध नहीं लिखता है 8 पन्ने का। 8 पन्ने का अगर निबंध लिखा है तो इसका मतलब दीपक जी ये स्पष्ट है कि उनका दिलो दिमाग अभी काम कर रहा है। और महंत जी उस श्रेणी के थे ही नहीं कि जो कि आत्महत्या का चिंतन भी कर सके। उन्हें किस बात की कमी थी? सारे राजनेता, हर राजनीतिक दल के बड़े से बड़े राजनेता उनके चरणों में बैठते थे। बड़े से बड़े शीर्षस्थ वरिष्ठ अधिकारी, हम हो, डीजी हो, चीफ सेक्रेटरी, उनके चरणों में बैठते थे। धन की अपार वैभव की कोई कमी नहीं, सब कुछ उनके पास था। तो आत्महत्या करेंगे क्यों? अगर किसी से शिकायत होती तो निसंदेह वो उसके बारे में निराकरण कर सकते। ये दीपक जी मेरा अगर अपना कयास है, पहली चीज इसमें पुलिस को मेरा परामर्श होगा कि हत्या के दृष्टिकोण से विवेचना जरूर कर लें, क्योंकि आत्महत्या का नोट इतना विस्तृत, इसका मतलब किसी शातिर दिमाग व्यक्ति की ये उपज हो सकती है जिससे कि इसको हत्या को आत्महत्या का रंग दे दें। तो दीपक जी मेरा पहला निष्कर्ष तो ये है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि महाराज आत्महत्या कर सकते हैं। दरवाजा अंदर से बंद करते, मैं बचपन से जा रहा हूं, मैं सबसे उम्र दराज हूं इस वक्त, मैंने आज तक वो दरवाजा आज तक अंदर से बंद होते हुए देखा ही नहीं। और 3 पुश्त से तो मैं जा रहा हूं, मेरे दादा जाते थे, मेरे पिताजी जाते थे, मैं जाता रहा हूं, मेरे पुत्र जा रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक ये कभी सोचा नहीं था कि इतनी महान और पवित्र गद्दी में इस प्रकार का लांछन लगाने के उद्देश्य से और धन की लोलुपता के कारण इस तरह का कृत्य भी हो सकता है। तो दीपक जी मेरा परामर्श होगा कि हत्या के दृष्टिकोण से जरूर देख लें। सर, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि पुलिस ने तो खोलते से ही बता दिया कि भाई कुंडी चारों तरफ से बंद थी, आत्महत्या का शक है। फिर उसके बाद 7 पेज का सुसाइड नोट भी आ गया। फिर आत्महत्या में जिन जिन लोगों के नाम लिए उनके नाम भी पुलिस ने सार्वजनिक कर दिए और उनको गिरफ्तार भी कर लिया। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि पुलिस इस केस को बंद करने की जल्दबाजी कर रही है? क्योंकि जो एक आरोपी हैं आनंद गिरी, जिन पर एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का आरोप लगा है, उन्होंने कुछ पुलिस वालों के नाम भी लिए हैं कि वो भी षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में प्रयागराज पुलिस जांच कैसे करेगी? इसमें दीपक जी आपने सही कहा, कम से कम सीबीसीआईडी, सीबीआई नहीं तो सीबीसीआईडी की जांच होनी चाहिए। और सीबीसीआईडी की जांच करने पे ये देख लें कि पुलिसकर्मी वहां बहुत जाते थे, सिपाही से लेके डीजीपी स्तर, सेवारत और अवकाश प्राप्त सभी जाते थे वहां। तो अगर उनकी कोई भूमिका दिखाई पड़ती है, लेकिन आनंद गिरी और जो आरोपी हैं, भले ही एबिटमेंट टू कमिट सुसाइड में हो, लेकिन अगर वो आरोपी हैं तो उनकी आरोपी की बात को हल्के में और वो अपने बचाव में कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आनंद गिरी जी की अपनी सच्चाई क्या है, उनकी मौजूदगी क्या है? रही बात दरवाजा चारों तरफ से बंदा, मैं कितने उदाहरण दे सकता हूं कि जो हत्या को आत्महत्या की करार देते थे तो ऐसी सफाई से उसको करते थे, चारों तरफ से सिटकरी लगा करके चोर दरवाजे से बाहर जा करके ये दिखाते थे कि कमरा चारों तरफ से बंद है। हकीकत ये थी कि बंद करने का उद्देश्य भी यही था कि जिसे दिखाएं कि फुल प्रूफ कि ये आत्महत्या है, हत्या नहीं है। लेकिन अगर गहराई से इसकी जांच की जाए तो मैं समझता हूं कि सच्चाई सामने आ जाएगी। दीपक जी एक आखिरी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? क्योंकि अभी तो खबर आ रही है कि शायद उनका पोस्टमार्टम भी नहीं होगा, 8:30 बजे सुबह उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इतनी जल्दबाजी क्यों प्रतीत हो रही है वहां पर परिस्थितियों के हिसाब से?
दीपक जी, ये मेरी समझ में नहीं आता। महत्वपूर्ण प्रकरण है और अस्वाभाविक मृत्यु है। इसमें तो पोस्टमार्टम नहीं, पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के द्वारा वीडियोग्राफी होनी चाहिए इस पोस्टमार्टम की। पोस्टमार्टम न करना ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा, अन्याय होगा महंत जी महाराज जी के साथ। और सच्चाई जानने का हक है, क्योंकि मैं उस गद्दी का भक्त हूँ और 3 पुष्ट से अगर जा रहा हूँ तो मेरी मांग होगी कि पोस्टमार्टम महाराज जी का होना चाहिए, जिससे पता लगे और अपराधियों का सफल अनावरण हो सके। और अंतिम संस्कार में जल्दबाजी न करें, पूरी जांच करने के उपरांत 3 डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम और वीडियोग्राफी वाला पोस्टमार्टम होना चाहिए। और जल्दबाजी में अगर किया तो जो जल्दबाजी में पोस्टमार्टम न करके अंतिम संस्कार करेंगे, हो सकता है कि कालांतर में उनके ऊपर भी 201 आईपीसी के दंड पंजीकृत हो जाए, अपराध को छुपाना, साक्ष्य को मिटाने में। इसलिए मैं उनको आगाह करना चाहूंगा, ऐसा कोई काम न करें, 201 के अपराधी बन जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे एक खटाखट एक सवाल सबसे पहले आचार्य विक्रमादित्य जी। आचार्य जी कह रहे संतों का पोस्टमार्टम नहीं होता, सच्चाई के लिए पोस्टमार्टम होना चाहिए। एक लाइन में जवाब दीजिएगा। और यही सवाल मेरा महामंडलेश्वर जी से और महंत नारायण गिरी जी से। बिल्कुल होना चाहिए सर। जब तो भारत की दंड संहिता के अनुसार से जो व्यवस्थाएं आईपीसी के अंतर्गत की गई हैं, सत्य सामने लाने के लिए सरकार को अपने कृत्य के अनुसार काम करना चाहिए। सनातन पद्धति में ऐसा कोई निषेध नहीं है कि हम जिसके ऊपर खड़े हो जाएं। मान जी, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताइए। हाँ, पोस्टमार्टम तो होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और क्योंकि उसमें पानी का पानी, दूध का दूध अलग हो जाएगा। सभी कह रहे हैं पोस्टमार्टम होना चाहिए। और 100% लोग, मेरे देश के बहस के दर्शक बारे, माफ कीजिएगा वक्त इतना ही है, 100% लोग बोल रहे हैं कि सच्चाई, महंत नारायण गिरी की मौत की सच सामने, यानी सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। 100% लोगों का मानना है, हमारा भी यही मानना है। लेकिन चलते चलते न्यूज नेशन परिवार की तरफ से, हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से, मेरे तमाम सहयोगियों की तरफ से हम यही भगवान से उम्मीद करते हैं कि वो महंत नरेंद्र गिरी को श्री चरणों में स्थान दे। नमस्कार।